तो हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 के जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा पार्ट है यानी दूसरा भाग है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपको नीचे क्या दो समीकरण दिया गया है, इसको सबसे पहले हम लोग रेखिक समीकरण के युग में बदलेंगे। तो देखिए, ये जो 2/√x है ये कैसे लिखा गया है। तो देखिए, 2 को गुना कर दिए 1/√x से, तो क्या हो जाएगा, 2 को 1 से गुना कीजिए 2 और बट्टे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को √x से गुना कीजिए तो √x, यानी इस रूप में लिखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/√x को अगर u मान ले, ठीक है, और इसी तरह यहाँ देखिए 3/√y है, तो देखिए यानी यहाँ भी क्या किया गया, 3 को गुना किया गया है 1/√y से, तब क्या आ गया, 3 को 1 से गुना कीजिए तो 3 बट्टे, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, √y को 1 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा √y, यानी यहाँ पे क्या 1/√y को अगर हम लोग v मान ले तो क्या हो जाएगा, ये रेखिक समीकरण के युग में बदल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि 1/√x बराबर u और 1/√y बराबर v। तब क्या हो जाएगा, जो आपका ये 2/√x है ये किस में बदल जाएगा 2, और 1/√x को क्या माने u, ठीक है, प्लस अब देखिए ये 3/√y यानी 3 है तो 3 हो गया, और 1/√y को क्या माने हम लोग v। अब बराबर देखिए यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 हो गया, ये आपका हो गया समीकरण 1। अब हम लोग इधर देखते हैं, इसी तरह इसमें ये जो आपका दूसरा समीकरण है इसमें देखिए ये 4 है तो 4 और 1/√x को क्या माने हम लोग u, तो u हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस, देखिए 9 है तो 9 और 1/√y को क्या माने हैं v, तो यहाँ v हो जाएगा बराबर क्या आपका -1 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को अब हम लोग हल करेंगे, कौन सा विधि से, विलोपन विधि से। तो चलिए हम लोग लिखेंगे विलोपन विधि से, देखिए सबसे इजी विलोपन विधि होता है, इसीलिए हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 क्या है आपका 2u प्लस 3v बराबर 2, और समीकरण 2 क्या है आपका 4u प्लस माइनस 9v बराबर कितना है -1, ये आपका क्या हो गया समीकरण 2। तो इसमें क्या करना पड़ता है, या तो u वाले पक्ष को या तो v वाले जो पक्ष है उसको इक्वल करना होता है। तो देखिए इसके सामने 4 है तो समीकरण 1 में इसको गुना कर दीजिए, और इसके सामने 2 है तो इसको समीकरण 2 में गुना कर दीजिए। तो देखिए 4 का पारा 2 बार पढ़िएगा तो 8 हो जाएगा, u है तो u प्लस 4 का पारा 3 बार पढ़िएगा तो 12 हो जाएगा, v है तो v बराबर 4 का पारा 2 मरते पढ़िए तो 8 हो गया। इसी तरह 2 का पारा 4 बार पढ़िए 8, u है तो u माइनस 9 का पारा 2 मरते पढ़िए तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, v है तो v बराबर, देखिए माइनस है तो माइनस, 2 का पारा 1 बार पढ़िए तो कितना होगा 2। अब देखिए क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस, जो माइनस में रहता है वो प्लस, तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। देखिए ऊपर वाले निशान को नहीं देखना है, जो नीचे वाला निशान है उसको देखना है, ठीक है। अब देखिए दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो कट गया। अब देखिए यहाँ 12 भी और 18 भी दोनों प्लस में हो गया क्योंकि साइन इसका चेंज हो गया, तो 18 तो 20 और 10 कितना हो गया 30, भी है तो भी बराबर, यहाँ देखिए 8 भी प्लस में 2 भी प्लस में, तो 8 तो कितना हो गया 10, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या आया, देखिए हम लोग साइड में बनाते हैं, तो 30 भी बराबर कितना आ गया 10। तो देखिए v बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए 30 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 10 बट्टे कितना हो गया 30, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी v का मान कितना आया, देखिए 1/3। तो हम लोग अभी किसका मान निकाले, v का मान निकाले। अभी क्या करेंगे हम लोग u का मान निकालेंगे। चलिए अब हम लोग v का मान जो दिया गया है उससे u का मान निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे v का मान समीकरण, देखिए सबसे इजी कौन है समीकरण 1, तो 1 में रखेंगे, v का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 है 2u प्लस 3v और क्या बराबर 2। अब देखिए इसमें क्या करना है हम लोग का, v का मान रखना है, तो देखिए v का मान कितना निकाले 1/3, तो 2u है तो u प्लस 3 गुना v का मान 1/3 बराबर 2। देखिए
ये 3 से ये 3 कट गया ऊपर नीचे, तो बचा क्या 2u प्लस यहाँ एक बार में कटा तो एक को एक से गुना कीजिएगा तो एक बराबर कितना हो जाएगा 2। तो देखिए 2u बराबर ये एक इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस, तो 2 माइनस 1, तो देखिए 2u बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1। अब देखिए u बराबर क्या हो जाएगा, 1 है तो 1, ये 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी u का मान कितना आया 1/2। तो देखिए अभी हम लोग क्या किए, v का और u का मान निकाल लिए हैं। अभी क्या करेंगे हम लोग, जो माने थे कि 1/√x क्या है u के बराबर है और 1/√y किसके बराबर है, v के बराबर है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे x और y का मान निकालेंगे। देखिए हम लोग क्या माने थे, हम लोग लिखेंगे चूंकि हम लोग माने थे 1/√x बराबर u, ठीक है। तो देखिए u का मान जो आया उसको रखेंगे हम लोग, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 1/√x बराबर u का मान कितना 1/2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोना कोनी गुना। √x को देखिए 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, √x बराबर 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2। देखिए ये रूट है, बराबर की तरफ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो देखिए x बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इससे हम लोग x का मान निकाल लिए। अब इसी तरह जो है हम लोग v का मान निकालेंगे। लिखेंगे चूंकि 1/√y बराबर हम लोग क्या माने थे v, इसीलिए क्या होगा v का मान हम लोग कितना निकाले 1/3, तो हो जाएगा 1/√y बराबर कितना 1/3। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखिए √y को 1 से गुना कीजिए तो √y बराबर 3 को 1 से गुना कीजिए तो 3। इसी तरह रूट है यहाँ पे, उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो देखिए y बराबर क्या 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो देखिए हम लोग x का भी मान निकाल लिए, y का भी मान निकाल लिए। इसी तरह हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि जो तीसरा भाग है, इसका तीसरा पार्ट है, उसको सॉल्व करेंगे। और अगर वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नाचने गाने वाला वीडियो सभी को लाइक करता है, शेयर करता है। आप लोग एजुकेशन वाले वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि हम लोग का मनोबल बढ़ जाए।